अस्सलाम वालेकुम क्लास। पार्ट 3 में आप लोगों को जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी एक्सरसाइज के हैं, पेज नंबर 39। क्वेश्चन नंबर क्या है 22। द फार्मूला ऑफ रस्ट, रस्ट किसे कहते हैं? Fe2O3 आयरन ऑक्साइड को, ठीक है। रस्ट और ये वाला जो फार्मूला है Fe2O3 ये एक ही चीज़ है। अगर आपको रस्ट बोला जाएगा तो Fe2O3 इसका फार्मूला होगा। द फार्मूला ऑफ रस्ट इज दिस, हाउ मैनी मोल्स ऑफ आयरन आर प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ रस्ट। कह रहे हैं कि आयरन के Fe किसकी सिंबल है? आयरन की सिंबल है, ठीक है। Fe किसकी सिंबल है? आयरन की। जिस तरह आपको कैल्शियम की सिंबल क्या बताई गई है? Ca। पोटेशियम की सिंबल क्या है? K। और ऑक्सीजन की सिंबल है O, ठीक है। इसी तरह आयरन भी एक एलिमेंट है, उसकी सिंबल है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको? Fe से। अब जो है कह रहे हैं कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ आयरन आर प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ रस्ट। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। आपको आयरन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं 30 ग्राम ऑफ Fe2O3 में, ठीक है। Fe2O3 क्या है? रस्ट है। तो मैं Fe2O3 बोलूँ या फिर रस्ट बोलूँ, एक ही बात है दोनों। सबसे पहले तो आप इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बुक में नहीं गिवन तो आप लोगों ने खुद बनानी है। आयरन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं? आयरन ऑक्साइड, मतलब कि Fe2O3 बना रहे हैं, ठीक है। और मेक श्योर कि इक्वेशन जो है बैलेंस हो। इक्वेशन को बैलेंस किया है और ख़ुद बनाया है। फिर आप लोग जो है डेटा बनाएंगे। मास ऑफ रस्ट क्या गिवन है? 30 ग्राम। ये आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है 30 ग्राम ऑफ रस्ट। मोलिकुलर मास ऑफ रस्ट कितना है ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे, खुद निकालेंगे। एटॉमिक मास जो है आयरन का गिवन होगा, दैट इज़ 56। और 2 आयरन है यहाँ पर, इसलिए आप जो है 56 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो क्या आंसर आ जाएगा? 112। फिर आप लोग जो है ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से, दैट इज़ 16। 16 3 ज़ा 48। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 160 ग्राम। आपके पास जो रस्ट का मोलिकुलर मास है वो क्या आ जाएगा? 160 ग्राम। फिर आप लोग क्या निकालोगे? मोल्स ऑफ रस्ट आपको निकालने हैं, ठीक है। तो मास ऑफ रस्ट कितना दिया हुआ है? 30 ग्राम दिया हुआ है। आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 30 ग्राम। मोलिकुलर मास कितना दिया हुआ है रस्ट का जो आपने अभी कैलकुलेट किया है? 160 ग्राम, ठीक है। मोलिकुलर मास का हमेशा जो यूनिट होता है ग्राम पर मोल होता है। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा, इसलिए हम जो है मोल की फिर यूनिट आ जाती है। जो भी आंसर हो उसके साथ हम क्या लिखते हैं? मोल्स। कितने मोल्स आ गए? जब 30 को आप 160 ग्राम से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 0.187 मोल्स, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा, मैंने आपको बताया था जब भी आपको मास कैलकुलेट करना है तो मोल्स निकालने होंगे। यहाँ पर आप लोगों को बोला गया है कि 2 मोल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड, मतलब कि रस्ट कितने मोल्स ऑफ आयरन प्रोड्यूस कर रहा है? 4 मोल्स ऑफ आयरन। कैसे पता चला? इक्वेशन से। ये देखें 2 मोल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं? 4 मोल्स ऑफ आयरन से, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं कि 4 मोल्स ऑफ आयरन प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड। 1 मोल ऑफ आयरन ऑक्साइड में मतलब कि 1 मोल ऑफ रस्ट जो है कितने से प्रोड्यूस होगा? 4 को मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, ये वाला 2 जो है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और ये वाला 1 यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपने कितने मोल्स ऑफ रस्ट में आयरन निकालना है? इतने मोल्स ऑफ रस्ट में निकालना है। 0.187 जो आपने रस्ट निकाला था मोल्स, वो उसमें आपने कैलकुलेट करना है आयरन को। तो 0.187 मोल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड गिव्स 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 0.187 मोल्स ऑफ आयरन। 0.374 मोल्स ऑफ आयरन आ जाएगा, ठीक है। इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? चाहे आप 4 को पहले मल्टीप्लाई कर लें इससे या फिर 4 को डिवाइड कर लें 2 से, आंसर सेम ही आएगा। फिर उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 0.187 से, तो आंसर क्या है? 0.374 मोल्स ऑफ आयरन। आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? आयरन, मोल्स ऑफ आयरन। क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे इसलिए हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन कैलकुलेट कर लिए। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता है नंबर ऑफ एटम्स किस तरह निकाले जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 का जो ये दूसरा पार्ट है, 14 क्वेश्चन आप जब बुक में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, यही पेज नंबर है 39, इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ एवोगैड्रोस नंबर। ये आपको पता है, आपने डिफाइन करना है। एवोगैड्रो नंबर आपको पता है क्या होता है, ठीक है। फिर इसके आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन।
ये निकाल लेंगे आप कि कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स प्रेजेंट होते हैं 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में। ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखा दिया, क्योंकि ये पार्ट 2 था, आप लोगों को शायद पता ना चलता, इस वजह से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है। नंबर ऑफ आइटम्स आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे आपको पहले मैं फॉर्मूला बता चुकी हूँ। फिर जो है पेज नंबर 39 पर क्या है, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास इन AMU। AMU क्या है, मोलिकुलर मास की यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। मोलिकुलर मास किस तरह कैलकुलेट किया जाता है आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं एक कैलकुलेट करके दिखा दूंगी, ठीक है। फॉर्मूला मास भी बिल्कुल सेम मोलिकुलर मास से ही कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन फॉर्मूला मास और मोलिकुलर मास में क्या डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला मास जो है हम आयनिक कंपाउंड्स का फाइंड आउट करते हैं। ये जितने भी कंपाउंड्स दिए हैं ये कौन से हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें चार्जेस गिवन होते हैं, ठीक है। CaCO3 और AgCl2 आयनिक कंपाउंड्स हैं। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। मोलर मास भी बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम। बाकी दो की यूनिट क्या थी, AMU, लेकिन मोलर मास जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो उसकी यूनिट क्या लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, मास, तो मोलर मास की यूनिट क्या होगी, ग्राम होगी। अब यहाँ पर मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि एटॉमिक मासेस जो हैं आपको गिवन होंगे टॉप पर, तो मैंने इसलिए यहाँ सबके एटॉमिक मासेस लिख दिए ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को बुक से देखने हैं एटॉमिक मासेस तो पेज नंबर 64 पर पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, वहाँ से आप एटॉमिक मासेस देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास में C6H6 का अगर मैं कैलकुलेट करूं, मोलिकुलर मास ऑफ C6H6। C क्या है, कार्बन। यहाँ पर कार्बन कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ठीक है। ये जो नंबर नीचे लिखा हुआ है इसका मतलब है यहाँ पर कितने कार्बन है, 6, और हाइड्रोजन के नीचे जो 6 लिखा हुआ है इसका मतलब है 6 हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो कार्बन कितना है, 6, मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है कार्बन का, ये रहा 12 एटॉमिक मास गिवन है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। तो हम कार्बन के एटॉमिक मास से इसको क्या करवा देंगे, 6 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, दैट इज़ 12, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। मोलिकुलर मास निकालते हुए आप प्लस का साइन लगाते हैं एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए। फिर हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 6 हैं, मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके एटॉमिक मास से, दैट इज़ 1। तो ये कितना आ जाएगा, 12 6 72 प्लस 6 1 6, 72 प्लस 6 कितने हो जाएंगे, 78 AMU। C6H6 का जो मोलिकुलर मास है वो कितना आया, 78 AMU, ठीक है। इसी तरह आप लोग जो है फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे, इसकी यूनिट भी क्या होगी, AMU। फिर जो है मोलर मास कैलकुलेट करते हुए भी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो यूनिट लिखेंगे वो ग्राम में लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह सारी तीनों जो क्वेश्चन है वो इसी तरह कैलकुलेट करने हैं आपने, सारे इनके मोलिकुलर मास, फॉर्मूला मास और मोलर मास कैलकुलेट करने हैं। अच्छा, जो एक और क्वेश्चन इसी पेज पर एक्सरसाइज का जो गिवन है वो है क्वेश्चन नंबर 13, और व्हाट इज़ मोल है इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, ये भी आपने बताना है, ठीक है। और फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 का मोलर मास बताना है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी एटम्स आर देयर इन 5 मोल्स ऑफ सल्फर। 5 मोल्स ऑफ सल्फर में आपने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं सल्फर के, ठीक है। ये भी आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है, 12 है, और क्वेश्चन नंबर 13। ये आप लोग क्या कैसे करोगे, घर से करोगे, और फिर जो है अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, ऑडियो पर पूछ लीजिएगा। और इसके मैं सॉल्यूशंस भी जो है 1 या 2 हफ्ते बाद भेज दूंगी, जो मैंने नहीं करवाए उनके सॉल्यूशंस भेज दूंगी, लेकिन सबसे पहले आपने इनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जो मुश्किल थे वो मैंने करवा दिए हैं, जो आसान है पीछे टॉपिक से ही रिलेटेड है वो मैंने आपको